दोस्तों, आज की जो हमारी सत्य घटना पे आधारित कहानी है वह उत्तर प्रदेश की है। जो कहानी है उसमें सुभद्रा नाम की एक महिला है, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि एक महिला अपने ही बेटे के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। एक महिला माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। आखिर में क्या कारण होता है कि एक महिला अपने ही बेटे के दोस्त के साथ में अवैध संबंध बनाती है और उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम देती है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। तो कहानी बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, यदि आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो पूरी कहानी सुन के जाइएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी जो सच्ची कहानी है वह उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में सुभद्रा नाम की महिला अपने पति के साथ में रहती है, लेकिन उसका जो पति है वो किसी प्रकार का अच्छा इंसान नहीं रहता है, क्योंकि वह शराब का उसे नशा होता है और दोनों पति पत्नी में नहीं बनती है। सुभद्रा जो होती है अपने पति को बहुत समझाती है कि आप ये शराब का नशा छोड़ दो, लेकिन वह मानने को ही तैयार न था। सुभद्रा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपने पति से। लास्ट में जाके वह हिम्मत हार देती है। उसे समझाते समझाते वह थक जाती है। ऐसे ही समय निकलता रहता है, उनमें अक्सर बहस होती रहती है। वो उसे समझाती रहती है लेकिन वह नहीं मानता। ऐसे करते करते सुभद्रा को 8 बेटियां हो जाती है और वह एक बेटे को भी जन्म देती है। लेकिन सुभद्रा का जो पति होता है उसकी जो गंदी आदतें हैं वह नहीं छूटती है। न तो वह ठीक ढंग से काम करता है और न ही अपनी शराब की लत को छोड़ता है। अंत में जाके सुभद्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है क्यों न पति से अलग होकर ही रहा जाए और शांति से अपने बच्चों का भरण पोषण किया जाए। तो वह अंत में जाके अपने पति से अलग होने का प्लान बनाती है। वह उसे छोड़कर दिल्ली आ जाती है और वहाँ आके दिल्ली में वह अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण करने लगती है। एक जगह वह काम पकड़ लेती है और मेहनत मजदूरी करती है और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करती है। जैसे तैसे गुजारा वह चला लेती है। धीरे धीरे समय निकलता रहता है, उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं। अकेली मिलकर वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल लेती है और बेटियां जो होती है उसकी बड़ी बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है। तो वह सोचती है क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए और वो बहुत मेहनत करके अपनी सभी बेटियों की शादी कर देती है। उसके बाद उसका बेटा भी अब 30 साल का हो जाता है। सुभद्रा के बेटे का नाम रविंद्र होता है। रविंद्र जब 30 साल का हो जाता है तो उसे भी लगता है क्यों ना माँ के काम में हाथ बटाया जाए। रविंद्र हालांकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो सोचा मैं क्या काम कर सकता हूँ। फिर उसे लगा कि क्यों ना मैं रिक्शा चलाने का काम करूँ। फिर अब अपनी माँ सुभद्रा को भी बोलता है कि माँ मुझे रिक्शा चलाने का काम करना है क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसकी माँ भी सोचती है कि हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा सोचा, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, तुम रिक्शा चलाना सीख लो। तो रविंद्र जो होता है रिक्शा चलाना सीख लेता है और एक रिक्शा खरीद लेता है। ऐसे ही दिन निकलते रहता है, वो रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाते समय ही उसकी दोस्ती एक अजीत नाम के लड़के से होती है। अजीत नाम का जो लड़का होता है रविंद्र का अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों साथ में रिक्शा चलाते हैं और आए दिन मिलते रहते हैं। एक दिन दोनों ऐसे ही साथ में बैठ के चाय पी रहे थे, तो रविंद्र और अजीत बातें कर रहे थे। तो अजीत ने रविंद्र को बोला कि उसने अपनी स्थिति के बारे में बताया कि मेरे परिवार के सब लोग बाहर यूपी की तरफ ही रहते हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और अपने परिवार वालों को खर्चा वर्चा भेजते रहता हूँ। लेकिन मेरे पास में समस्या ये है कि मेरा जो रूम है वो मुझे महंगा पड़ता है।
तो रविंद्र बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि हमारे घर आ जाओ, तो हमारा भी जो किराया है वह आधा हो जाएगा और हम दोनों को ही हेल्प हो जाएगी। तो अजीत भी तैयार हो जाता है, उसे भी ये राय अच्छी लगती है और फिर वह भी उसे अजीत से भी उसके बारे में पूछता है। तो वो भी अपनी स्थिति बताता है कि हम लोग भी पहले यूपी रहते थे। ऐसे करके दोनों दोस्तों में बहुत बातें चीतें होती है, दोनों अपना अपना फैमिली के बारे में पूरी बातें एक दूसरे को बताते हैं और बात करने के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। और रविंद्र जो है घर आके अपनी माँ को पूरी बात बताता है, तो उसकी माँ भी बोलती है ठीक है, तुम ले आना अपने दोस्त को, वो भी साथ में रह लेगा। तो दूसरे दिन ही जो अजीत है उसके घर आ जाता है, रहने लगता है। ऐसे ही समय निकलता रहता है। धीरे धीरे अजीत जो है, जो रविंद्र की माँ होती है सुभद्रा, उसकी तरह आप आकर्षित होने लगता है, क्योंकि सुभद्रा जो थी थोड़ी आकर्षक दिखती थी, क्योंकि वह जितनी एज की थी उतनी नज़र नहीं आती थी। 51 साल की सुभद्रा थी, लेकिन 45 साल तक की ही दिखाई देती थी, क्योंकि उसका जो शरीर बनावट थी बहुत अच्छी थी और जो अजीत था वह कहीं ना कहीं उसकी तरफ में आकर्षित होने लगा था। इधर सुभद्रा को भी कुछ शक हो गया था कि अजीत मेरी तरफ में आकर्षित हो रहा है। सुभद्रा को भी कहीं ना कहीं तो कमी महसूस होती ही थी, क्योंकि उसने अकेला ही जीवन काटा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी किसी साथी की जरूरत थी। सुभद्रा भी उसकी तरफ में आकर्षित होने लगती है। आखिर में जाके दोनों अपना अपना इजहार कर देते हैं और धीरे धीरे समय के साथ में दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं और दोनों में संबंध बनने लगते हैं और उसकी भनक रविंद्र को पता भी नहीं चलती है। कभी न कभी अजीत बहाना बनाकर घर रुक जाता है और दोनों में यह सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद जो सुभद्रा होती है अजीत के बच्चे की माँ भी बन जाती है। फिर दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रविंद्र को पता चल जाएगा। तो अजीत बताता है कि क्यों ना उसे बम्बई काम से भेज दिया जाए, क्योंकि मेरा एक दोस्त रहता है, कारखाने में काम करता है, तो उससे पूछकर कोई ना कोई काम तलाश कर लिया जाएगा और उसे वहाँ भेज सकते हैं। तो सुभद्रा तैयार हो जाती है और जब रविंद्र घर आता है तो अजीत और सुभद्रा उसे पूरी बात बताते हैं। तो जो रविंद्र होता है वो अजीत को बोलता है कि तुम्हें भी तो पैसे की ज़रूरत है, तुम भी चलो साथ में। तो अजीत बोलता है कि पहले तुम चले जाओ, एक ही पोस्ट खाली है, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। तो रविंद्र सोचता है कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरे लिए मेरा दोस्त कितना बड़ा त्याग कर रहा है, वो ऐसा सोचता है, लेकिन उसको असली सच्चाई नहीं पता थी। फिर रविंद्र चला जाता है, वो वहाँ काम करने लगता है। इधर जो सुभद्रा होती है, जो अजीत होता है, उसके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चे को अपनी एक बेटी के पास दे आती है और बोलती है कि बेटा इसे तुम रख लो, ये मुझे कहीं मिल गया था बच्चा। तो उसकी बेटी बोलती है ठीक है माँ, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, मैं इस बच्चे को पाल लूँगी। तो वह उस अपनी बेटी के पास सौंप कर फिर वापस आ जाती है और उनका वही नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों का वही सिलसिला चालू रहता है, अजीत और सुभद्रा का। एक दिन उनका जो बेटा होता है रविंद्र, वो अपनी माँ से मिलने के लिए आता है, तो उसे अगल बगल के जितने भी लोग रहते हैं ये बात बता देते हैं कि अजीत तो तुम्हारी माँ के बीच कुछ चल रहा है। पहले तो उसे भरोसा नहीं रहता, फिर उसे भी धीरे धीरे शक होने लगता है। एक दिन वह बहाना बना के घर से बाहर जाता है, लेकिन उसके बाद जल्दी ही आके खिड़की से, जिसे वह खुली छोड़ के ही चले जाता है, अजीत के कमरे के बाहर चुपचाप देखता है। तो देख के दंग रह जाता है, दोनों की स्थिति को, आपत्तिजनक स्थिति को देख के दंग रह जाता है। उसके बाद वह गेट को बजाता है और अंदर जाता है और बहुत बुरी तरह से लड़ाई करता है, अजीत को भी पीटता है, अपनी माँ को भी डांटता है, करता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उसकी माँ जो होती है माफ़ी मांगने लगती है, अजीत भी घर छोड़ के चले जाता है। उसके बाद रविंद्र वहीं रहने लगता है। समय बीतते रहता है, लेकिन जो सुभद्रा और अजीत रहते हैं वो एक दूसरे के आदी हो गए रहते हैं। दोनों को चैन नहीं पड़ता है और दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि इसे रास्ते से हटाया जाए। तो अजीत उसे कुछ नशीली दवाइयाँ ला के देता है, जिसे सुभद्रा खाने में मिलाती है और दोनों मिलकर प्लान करते हैं। उसके बाद जैसे ही रविंद्र खाना खाता है, बेहोश हो जाता है, दोनों मिलकर उसे गला दबा के और डंडे से बुरी तरह से मारते हैं।
फिर सुभद्रा को लगता है बाद में कि उसने अपने बेटे के साथ कुछ गलत कर दिया है, तो वह हॉस्पिटल में किसी को बोल के फ़ोन लगवाती है और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस आती है तो उन्हें शक होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, देखती है तो उसकी माँ फरार है। उसके बाद में जब सभी लोगों से पूछताछ की जाती है तो पूरी बात सामने आती है कि कुछ न तो गड़बड़ है। पुलिस जब सुभद्रा और अजीत को पकड़ लेती है, उनसे पूछताछ करती है तो पूरा मामला सामने आ जाता है और सभी लोग दंग हो जाते हैं कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी देना है कि देश दुनिया में ऐसी अजीब विचित्र टाइप की घटनाएं भी घटती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में।